अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। एमक्यूएम के पाकिस्तान में कायद यानी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस वक्त खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से होने वाली बातों को हवा में उड़ा दिया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धमकियाँ दे रही है ये सिर्फ महज धमकियाँ ही हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान खान टिसोरी के साथ बैठकर जब उनसे ये सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत से अलग भी हो जाएंगे और हुकूमत फिर उनके सिवा नहीं चल सकती, तो उन्होंने इस बात को हवा में उड़ाते हुए बल्कि तंज मारते हुए कहा, छोड़िए जी इस बात को, वो सिर्फ महज धमकी ही होगी। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ना चाहती है तो पहले सदर पाकिस्तान का ओहदा छोड़ दे, फिर सेनेट के चेयरमैन का ओहदा छोड़ दे। उनका ये कहना था कि जब ये दोनों ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ देगी तब हम ये समझेंगे कि वो वफाकी हुकूमत छोड़ रही है या वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इनकी मौजूदगी में उनका ये कहना था कि हुकूमत से अलहदगी की धमकियां महज धमकियां हैं, बल्कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो ऐसा काम करने वाले हैं कि बड़ों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। अब किसको दिल का दौरा पड़ेगा ये बात उन्होंने बताई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मुख्तसर लफ्ज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तंज के बड़े तीर मार दिए। यानी उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ महज धमकियां देती है, वो उस पर अमल दरामद नहीं करती और अमल दरामद नहीं करेगी। उन्होंने फिर अमल दरामद का रास्ता भी बताया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से किसी भी इशूज़ पर अलग होना है तो पहले सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें, फिर सेनेट के चेयरमैन इस्तीफ़ा दें। फिर उनका कहना था कि हम समझेंगे कि शायद ये हुकूमत छोड़ रही है। दूसरी जानिब इससे पहले, क्योंकि सवाल क्यों पैदा हुआ ये, इससे पहले ठट्ठा में खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम केनाज़ के मामले पर सरकार छोड़ भी सकते हैं या उसकी हिमायत वापस भी ले सकते हैं। और फिर उनका ये कहना था कि शायद ये सरकार उनके बगैर चल नहीं पाएगी। वो चले, मुस्लिम लीग नून की सरकार चले या न चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़े या न छोड़े, लेकिन इससे पहले एमक्यूएम के जो इस वक्त कन्वीनर हैं वफाकी काबीना का हिस्सा है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की धमकियों को महज धमकियां करार दिया है। इसका ये मतलब है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के छोड़ने या हुकूमत की हिमायत वापस लेने वाली धमकियों को संजीदा नहीं लेते। उनकी वो एक तरह से ये कहते हैं कि ये मामला गैर संजीदा है और उन्होंने इस बात को खातिर में लाया ही नहीं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ये कहती रही है मुख्तलिफ इशूज़ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के कि हुकूमत उनके बग़ैर चल नहीं सकती, देखना यह है कि वाकई या तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात दुरुस्त होती है कि ये महज धमकियां हैं और धमकी ही रहेगी, क्या वहाँ तक मामला रुकता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तंज का जवाब देकर हकीकी तौर पर केनाल्स या किसी और इशू पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को अलविदा कहकर वापस जो है अपने वापस आ जाती है, या वो जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन्हें चैलेंज दिया है कि पहले सदर और सेनेट का चेयरमैन इस्तीफ़ा दे, फिर हम देखेंगे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नहज पर जाएगी या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तंज ही रह जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि बात में कुछ दाल में काला ज़रूर है और आखिर खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस बात का क्यों यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं छोड़ेगी और वो धमकियां ही होंगी, क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी को कुछ ऐसी बातों का इल्म है क्या जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी बुर्दबारी से, बड़े एतमाद से और बड़े जो है खूबसूरत अंदाज से जो है बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने ये बात कर दी कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धमकियां ही धमकी रह जाएगी। क्या उनको कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के बगैर नहीं रह सकती और क्या उनको इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी सरकार में अपोजिशन बेंचों पर नहीं बैठेगी? क्यों, क्या ऐसी वजह है? ये राज बड़ा राज है और इस सिलसिले में अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से हम पूछेंगे कि आपके पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसके बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा वफाकी सरकार को छोड़ेगी भी नहीं और अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी भी नहीं। और दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाल उनकी कोर्ट में है कि आप देखना ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तंज को सिर्फ तंज ही कहकर नज़रअंदाज करती है या हकीकी तौर पर जो वो ये कह रही है कि कैनाल्स के मामले पर वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्या वो हद आज से शुरू होगी या वो हद क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे? ये सवाल बड़ा अहम है। और देखना यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी सच्चे हैं या फिर पीपल्स पार्टी की वो क़यादत जो कह रही है कि हम कैनाल्स के मामले पर किसी हद तक जा सकते हैं, वो सच्चे हैं। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है।